हेलो। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन, सबने राम राम। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के रिगार्डिंग हमारा जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इससे पहले आपके 2 सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री देखा था और उसके बाद हमने मिडाइवल हिस्ट्री देखा। तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट जो स्टूडेंट अभी लाइव देख पा रहे हैं जस्ट लेट मी नो इफ ऑडियो एंड द वीडियो ऑफ द सेशन इज क्लियर। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नीरज, गुड इवनिंग। अभी लाइव देख पा रहे हैं? ओके। अविनाश, गुड इवनिंग। मेरे एंड से चीज़ें ठीक हैं, सो आई एम प्रोसीडिंग। रूपम, गुड इवनिंग। ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, ज़्यादा टाइम इन सेंस की मतलब आज अब आपकी क्लासेस रिज्यूम हो रही हैं उत्तराखंड की, तो इस वीक के एंड तक आपकी लगभग सारी क्लासेस कंप्लीट करवा देंगे। ट्राई करेंगे थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा क्लासेस करके, मतलब बिफोर थर्ड थर्ड ऑफ जून। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम रहेगा रिवाइज करने का, सो वी विल बी एबल टू डू दैट। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। ठीक है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, इसको हम डिस्कस करते हैं। एंशिएंट और मिडाइवल हमने देखा था। मिडाइवल में हमने 3 डायनेस्टीज देखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मॉडर्न हिस्ट्री में मेनली जो रूल है वो 2 लोगों का यहाँ पे चल रहा था। एक था गोरखा रूल और दूसरा था ब्रिटिशर्स का रूल। ठीक है, गोरखा रूल एक जो परसेप्शन जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था मेरे दिमाग में भी ये थे कि गुरखाज लाइक मतलब, बट जो उत्तराखंड में गोरखा रूल रहा वो काफी ऑप्रेसिव बताया गया है इस बुक में। सो एक नई चीज रहती है जो हमारे लिए। हर्ष, नमस्ते। ठीक है, तो इस चीज को हम एक एक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या था गुरखा रूल, किस तरीके से इन्होंने किया, कौन कौन से यहाँ पे लीडर्स थे और कौन कौन से हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल वाला चैप्टर भी करेंगे। आज हमारा टारगेट रहेगा चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑफ द बुक नो योर स्टेट। अरिहंत की ये बुक है। हिंदी मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी, उनके लिए हम एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाय टुमारो आपको हम हो सकता है इस कंटेंट को हिंदी में भी एज इट इज प्रोवाइड करा दें। ठीक है, देखिए कोई नहीं अविनाश, क्लास के बाद कॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद अपन बात कर लेंगे। हाँ, ट्रीटी ऑफ सांगोली वहां भी अपना रहेगा। देखिए गोरखा जो है, देखिए देवर ओरिजिनली ये नेपाल के हैबिटेंट्स थे एंड इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो किरात जैसा था, जो हम महाभारत में भी इस कम्युनिटी के बारे में देखते हैं, ट्राइब्स के बारे में देखते हैं। तो आप पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेपाल के रिगार्डिंग थे। अब अगर हम रिलीजन के बारे में बात करें तो ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों को ही फॉलो करते थे एंड दे लव टू ईट मीट एंड ड्रिंक। तो इसमें ये इनके कंटेक्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर पूजा के बारे में बात करें, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, ये काफी मनाते थे। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम देखें तो ये है गोरखाली। गोरखाली याद रखेंगे नंबर 1। एंड उसके बाद अगर हम इनके वेपन्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखो खुकरी, कांडा, ठीक है, चूरी, तलवार, भुजाली, भुजा। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये आ सकता है कि कुछ भी देखे कुकरी क्या है, क्योंकि इस टाइप के सवाल बनते हैं स्टेट पीसीएस में कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो एक वेपन है या एक ज्वेलरी है, किस टाइप की चीज है। ठीक है, तो कुकरी, कांडा, चूरी, ठीक है, तलवार और भुजाली। भुजा में तलवार, तलवार से चूर कर दिया। ठीक है, और खुकरी और कांडा, तो खुकरी और कांडा दोनों साथ रहेंगे और तलवार से। देन इंडिपेंडेंटली ये रूल करते थे अलग अलग रीजन्स में। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे आते हैं, जैसे भटगांव है, वेल्पा है, धोलू है, इनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था। देखिए उसके बाद ये जो इनका रूल था, इट वाज फुल ऑफ इनजस्टिस एंड एट्रोसिटी, और इसको डार्क एज बोला जाता है ऑफ उत्तराखंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डार्क एज ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा यहाँ पे जैसे रूलर थे कांतिपुर के नारा भोपल शाह। ठीक है, ये चाहते थे कि पॉलिटिकली सिस्टम को यूनाइट किया जाए गुरखास के, बट ये सक्सेड नहीं हुए। फिर इनके बेटे आते हैं पृथ्वी नारायण शाह। ठीक है, जो 1743 से 1775 में इन्होंने ये कैप्चर किया था भटगांव और वेलपा। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा ध्यान रहे तो ठीक है, इतना कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो था। ठीक है,
उसके अलावा जैसे उसके बाद इनके बेटे भी आते हैं, प्रताप शाह, ठीक है, और प्रताप शाह की भी प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। इसके बाद इनके टीनेजर बेटे आते हैं, रण बहादुर शाह। अब ये डायरेक्टली रूल नहीं करते, बट इनकी जो मदर होती है वो इनकी पैटर्न होती है, बट इनके जो अंकल है बहादुर शाह, तो वो इनकी मदर को मार देते हैं और उसके बाद यही बाद में रूल करते हैं। तो जो बहादुर शाह था, जो अंकल था, उसने भी फिर कुछ चीजों को कैप्चर किया, जैसे कि अछम, धोलू, धोती, ठीक है, ये हमने शुरू में भी देखा था, धोती रीजन। तो यहाँ पे ये कैप्चर करते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। उस टाइम पे इनके कंटेम्प्रेरी चांद डायनेस्टी, अब इन्होंने काफी एक्सपेंड कर लिया था एम्पायर को, और वो चांद डायनेस्टी के बॉर्डर से भी टच करा था, और उस टाइम पे मोहन चांद रूलर होते थे, ठीक है। अब देखिए 18th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं लेटर ऑफ, तो उस टाइम पे जो मोहन चांद थे वो उतने एबल तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे थे। तो इनके एक पॉलिटिशियन होते हैं चांद के एडमिनिस्ट्रेशन में, जिनका नाम है हर्षदेव जोशी। वो बुलाते हैं रण बहादुर शाह को कि आप आओ, अटैक कर दो, और वो आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी ही सारी स्टोरीज हमें देखने को मिलती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह, मोहन चांद, ठीक है, और हर्षदेव हर्षदेव सिंह जोशी, ठीक है, यस, हर्ष, ओके, ठीक है। उसके अलावा देखो गुरखा रूल इन कुमाऊं रीजन अगर हम देखें तो 1790, तो यही जो बहादुर शाह हैं इनके फेमसली, वन सेकेंड, तो जो बहादुर शाह हैं इनके आर्मी चीफ होते थे, तो एक तो है हस्तिदल चौतरिया, एक है काजी जगजीत पांडे, और एक है अमर सिंह थापा। इसमें अमर सिंह थापा को वीर थापा के नाम से जाना जाता था। तीनों ही नाम याद रखेंगे, हस्तिदल, ठीक है, काजी जगजीत सिंह एंड अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा, वीर थापा, इनके बारे में भी अभी आएगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे ही अटैक्ड ऑन द कुमाऊं रीजन, और इसका मतलब रूल भी ये ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके अटैक के कारण ही जो चांद रूलर थे वो तराई रीजन जो है उसमें भाग जाते हैं, ठीक है। हम्म, ठीक है, थैंक यू हर्ष। चलो उसके अलावा जैसे गोरखा जो है ये कब से कब रूल करते हैं, 1790 से लेकर 1815। तो ये वाली टाइम ड्यूरेशन भी आपको ध्यान रखनी है, लगभग 25 ईयर्स के आसपास यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जोगा मल शाह, इनको अपॉइंट किया जाता है द फर्स्ट सूबा ऑफ कुमाऊं, ठीक है। ये डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है, जोगा मल्ला शाह, ठीक है, ये रहेगा। देखिए उसके बाद गोरखा ने पवार डायनेस्टी जो थी उस पर भी अटैक किया 1791 पे, और यहाँ पे एक फोर्ट था लंगूरगढ़, ठीक है, लंगूरगढ़, उसको भी ये कैप्चर करना चाहते थे। और बाद में इन दोनों के बीच में, बट मीन टाइम पे क्या हुआ कि चाइना ने नेपाल पे अटैक कर दिया था, तो गुरखा जो है दे फोर्स्ड टू कॉम्प्रोमाइज विद पवार रूलर, बट बाद में ये इसको हटाएंगे भी। अब यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, जो हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे सब्सिडी अलायंस सिस्टम पढ़ते थे वो देखो, यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ श्रीनगर 1792, 91 में युद्ध हुआ, ट्रीटी ऑफ श्रीनगर हुई 1792। इसमें पहला तो ये बोला कि पवार डायनेस्टी जो उसको गुरखास की लीडरशिप एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, नंबर 1, ठीक है भाई कर लेंगे। नंबर 2, गुरखा रेजिमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी उनके खुद के एक्सपेंडिचर पे। ये अब आप याद करिए, ये सब्सिडी लाइन जैसा सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स के साथ भी हम इसमें देखेंगे। नंबर 2, नंबर 3, इनसे बोले कि आपको 3000 रुपए प्रति ईयर भी देने पड़ेंगे। अब ये वैल्यू हमें जरूर याद रखनी है क्योंकि ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है। बट बाद में गुरखा जो थे दे डिसअप्रूव्ड द ट्रीटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है, आफ्टर मेकिंग चाइना के साथ इनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, सो दे डिसअप्रूव, ठीक है। उसके बाद देखो 14 मई 1804 एक और बैटल होता है, तो ये प्रद्युमन शाह एंड गुरखास के बीच होता है इन कुरबुरा, ठीक है, कुरबुरा में, देहरादून, कुरबुरा देहरादून। तो 14 में 1804 एक और बैटल है, गढ़वाल किंग, प्रद्युमन शाह एंड गुरखा। तो यहाँ पे प्रद्युमन शाह जो है वो हार जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इनकी डेथ के बाद जो गुरखा है ये पूरे के पूरे गढ़वाल पे इनका राज हो जाता है, और अगले 12 साल, क्योंकि 1815 तक हमने देखा था, तो 1804 से 12 साल तक इनका पूरा राज यहाँ पे रहता है। बहुत टॉर्चर, जस्टिस, सप्रेशन वगैरह देखने को मिलता है, स्लेवरी, बैगरी सिस्टम, टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा ऑप्रेसिव रहता है, ठीक है। अब हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख लेते हैं। देखिए जुडिशियल और आर्मी जो एडमिनिस्ट्रेशन है गुरखास का वो काफी स्ट्रांग होता है। अगर हम आर्मी के इसमें देखें तो यहाँ पे
एक फिर से टर्म आती है प्रांतपति, ये हमने पहले भी देखा था, प्रांतपति द चीफ अथॉरिटी ऑफ सूबा, ठीक है। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्हीं के अंडर डेवलप किया था, प्रांतपति याद रखेंगे, ठीक है। प्रांतपति एंड कुरबुरा, यस, ये सारे युद्ध जो जो आ रहे हैं ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो गुरखा आर्मी है उसको दो में डिवाइड किया जाता था, एक था परमानेंट, एक था टेम्परेरी। परमानेंट में सिर्फ गुरखा के ही सोल्जर होते थे, और टेम्परेरी में जिस एरिया को ये हराते थे, डिफीट करते थे, उनके सोल्जर्स होते थे, ठीक है। अब जो परमानेंट है उसको फिर से सब डिवाइड किया जाता था, किस किस में, एक है जगरिया और एक है ढाकरिया। जगरिया और ढाकरिया, देखो जगरिया और ढाकरिया क्या है, जो हर साल रिक्रूट करे जाते थे एवरी ईयर, उनको हम बोलते थे जगरिया, ठीक है। जगरिया, तो हर साल जगरिया आते थे, हर साल जागते थे आते थे, हर साल जागते थे और आते थे। डाकर क्या है, ये डाकी थे, ये भाग्य थे, तो ये हम कह सकते हैं कि रिटायर्ड ढाका, ठीक है, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, ये दोबारा से रिज्वाइन कर सकते थे ओनली आफ्टर 2 इयर्स, ठीक है। ये थोड़ी सी कंडीशन दे रखी है, बस ध्यान रखेंगे। ढाकरिया बाद में आते थे रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, और जगरिया जागते थे हर साल, तो उनको हर साल किया जाता था। यहाँ पे इनके ट्रेनिंग के लिए यूरोपियन ऑफिसर वगैरह भी इन्होंने अपॉइंट कर रखा था। अब जगरिया ध्यान रखेंगे, ढाकरिया याद रखेंगे, प्रांतपति याद रखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा देखिए, जो जुडिशियल सिस्टम था ये भी उतना जस्टिफाइबल नहीं था। यहाँ पे अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। देखो, एक अथॉरिटी था जिसका नाम था वैचारिक। वैचारिक मेनली जो डिस्प्यूट होते थे उनको सेटल करता था, नंबर 1। तो यहाँ पे हमने पहले भी बहुत सारे टाइटल्स देखे हैं। एक टाइटल जो आपको ध्यान रखना है दैट इज विचारिक। अब देखो, कई बार स्ट्रेंज मेथड देखने को, जैसे कि अगर आपको डेथ पनिशमेंट मिली है, आप पैसे देके अपने डेथ पेनल्टी को चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। या अगर किसी ने काऊ की किलिंग करी है और ट्रेचरी में भी वो इन्वॉल्व है, तो उसकी डेथ पनिशमेंट को नहीं अवॉइड किया जा सकता। तो कुछ कुछ ऐसे रूल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अगर हम इनके रेवेन्यू और टैक्सेस देखें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हर जगह जहां होता है लैंड रेवेन्यू, ये सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम इनका होता था। अरे बहुत यूनिक यूनिक नाम आएंगे। एक है पुंगड़ी टैक्स। पुंगड़ी, पुंगड़ क्या होता था, पुंगड़ इज फार्म। तो जो फार्म पे टैक्स लगता था फर्टिलिटी ऑफ लैंड के हिसाब से, ये यूनिक टाइप है, पहली बार यहाँ पे देखने को मिलेगा, आगे आएगा। तो पुंगड़ी, ठीक है, पुंगड़, पुंगड़, पुंगड़ फार्म, फार्म पे टैक्स है, तो पुंगड़, पुंगड़, पुंगड़ी टैक्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, घी पे लगता था, तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स पे घी टैक्स होता था। फिर हम मिजारी, ये तो नाम से ही पता है, मिजारी क्या थे, ऐसे ब्राह्मण जो कि कॉबलर या आर्टिशन की तरह काम करते थे, तो उनको अलग से टैक्स देना पड़ता था, मिजारी, ठीक है, मिजारी। तो ये ध्यान रखेंगे, मिजारी, ठीक है, ऐसे ब्राह्मण जो अपना काम चेंज कर लेते थे, तो दे वर वर्किंग एज कॉबलर्स एंड आर्टिशंस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है टांड। टांड पे कौन बैठे हैं, टांड पे बैठे हैं वीवर्स, ठीक है। तो इनको वीवर्स पे ये टैक्स लगता था, ठीक है। और जो गढ़वाल रीजन था, अपर गढ़वाल, उसमें इसको चांद भी बोलते थे। तो चांद एंड टांड, ठीक है, चांद, चांद, टांड, चांद को चांद से भी कर सकते हो, टांड पे चांद, चांद, ये दोनों कौन से हैं, वीवर्स के, ठीक है। तो टांड एंड चांद टैक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, सोनिया फगुन। सोनिया फगुन, फगुन, फगुन फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल पे ये लगता था बेसिकली, बफेलो और गोट की फॉर्म में आपको देना पड़ता था सोनिया फगुन, ठीक है। यस, टैक्स से डायरेक्टली आते हैं। गगन एचसीएस नोटिफिकेशन अभी 2-3 महीने तो मेरे हिसाब से लगने चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अगला देखो, पगड़ी। पगड़ी क्या होती थी, पगड़ी जैसे हम लैंड नहीं लेते, तो परचेज या सेलिंग, सेलिंग पे हम प्रॉपर्टी या लैंड अगर आप कोई परचेज या सेल कर रहे हो, उस पे लगती थी पगड़ी, पगड़ी देते हैं, ठीक है। वो अभी भी आती है, ये टर्म अभी भी आती है जब आप कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमने देख लिया, टांड, चांद, सोनिया फगुन, मिजारी हो गया है, ब्राह्मण से तो देते थे, फुंगड़ी हो गया जो फार्म में रहता था। फिर होता था टीका। देखो टीका क्या है, टीका लगाया जाता है शादी के टाइम पे, ऐसे याद रखना। तो टीका टैक्स बेसिकली ऑस्पिशियस जो इवेंट होते थे जैसे कि मैरिज, तो उस पे लगेगा टीका, ठीक है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखेंगे, कि जैसे भी आपके दिमाग में जाता है उस हिसाब से। अब देखिए, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्मी जनरल जिसके बारे में हम सबसे पहले बात कर रहे थे, अमर सिंह थापा। तो ये गोरखाली, गोरखाली जो लैंग्वेज होगी थी, वो भी मिलिट्री जनरल थे ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, नंबर 1, ठीक है। सबसे
इंपॉर्टेंट नाम इन्हीं का ही आता है। एंड देखो, इनको अपॉइंट किया गया था एज मुख्तियार। मुख्तियार हमने देखा था, ही वाज इक्विवेलेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ कुमाऊं। तो ये टाइटल भी ध्यान रखना है, मुख्तियार किनको अपॉइंट किया गया था, अमर सिंह थापा को। ठीक है, थापा सारे थापा ही थापा आएंगे। और लिविंग लॉयन ऑफ नेपाल इनको बोला जाता था, और इन्होंने एक टेम्पल बनाया था गैंगोटिन। ठीक है, गंगा, गंगा लिविंग लॉयन, अमर तो अमर गंगा, अमर गंगा लिविंग लॉयन। तो ये हमें ध्यान रखना है, अमर गंगा लिविंग लॉयन। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे रहेंगे। नंबर 1 गैंगोटीन टेम्पल, लिविंग लॉयन, मुख्तियार, ये अपना हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, रणजोर सिंह थापा, ये इनके बेटे थे, इनको गवर्नर बनाया जाता है ऑफ कुमाऊं एंड गढ़वाल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस आर्टिस्ट और पोएट आते हैं, मोलाराम। ठीक है, फेमस आर्टिस्ट एंड पोएट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रणजोर सिंह। ठीक है, रणजोर सिंह थापा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो रणजोर सिंह थापा, इनकी पैटर्नशिप में कौन रहते हैं, मोलाराम। तो अमर सिंह थापा, गैंगोटिन लॉयन, लिविंग लॉयन ऑफ नेपाल, इनके बेटे रणजोर सिंह थापा, ये गवर्नर होते हैं कुमाऊं और गढ़वाल के। और हमारा क्या रहता है, मोलाराम। मोलाराम आगे भी आएंगे रणजोर सिंह थापा के बाद। फिर आता है हस्तिदल, हस्तिदल चौतरिया। ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा था। अब ये बड़े ही गुड हार्टेड एंड लिबरल पर्सन होते थे, और इनका फोकस था एग्रीकल्चर पे। तो कई सारे लोग एग्रीकल्चर छोड़ के जा रहे थे, तो उनको ये इंस्पायर करते थे कि भाई आओ एग्रीकल्चर करो। तो यहाँ पे ये ऋण देते हैं, तक्कावी ऋण। ठीक है, तक्कावी, तक्कावी लोन्स, अगर आपको ध्यान हो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे भी ये इस टाइप के ऋण आते हैं। तो ये तक्कावी ऋण, तक्कावी ऋण क्या है, लोन टू फार्मर्स। ठीक है, तक्कावी ऋण याद रखेंगे, ये आपका रहेगा। ठीक है, फिर ये हो गए हस्तिदल चौतरिया। उसके बाद आते हैं भैरव थापा। भैरव थापा का कुछ नहीं है, मोलाराम ने इनके टाइम पे नेपाल गवर्नमेंट को इनके बारे में बताया था कि काफी ऑप्रेसिव हैं गुरखा ऑफिसर्स और ये सब, इनके बारे में एक लेटर लिखा। कोई बात नहीं, भैरव साहब तो उस टाइम पे होते थे। ठीक है, फिर देखो काजी बहादुर भंडारी, काजी, काजी साहब ने 5 डिविजन्स बनाए लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से। ठीक है, एंड इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ द टैक्स इन द हिल्स ऑफ गढ़वाल। अगर ऐसा सवाल आता है तो ये हमारा सिस्टम है। इसको 5 कौन लेके आया, काजी, काजी साहब लेके आए थे फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम नंबर 1। और इसमें क्या क्या नाम थे, और ये किसके बेसिस पे थे, लैंड की फर्टिलिटी के बेसिस पे। क्या क्या है, अब्बल, दोम, सोम, चार, ठीक है, सुख बसी, सुख बसी, ये कुछ नाम यहाँ पे आ रहे हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब्बल, धूम, सोम, चार, सुख बसी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देन कुछ ये बॉक्स वाले हमने पहले ही कर लिए हैं। जोगा मल सिंह, ही वाज द फर्स्ट सूबा गवर्नर। ठीक है, कर्नल गार्डनर थे, ही वाज द फर्स्ट कमिश्नर ऑफ नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंसेस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड। ये अभी आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है आपका गुरखा का रूल हो गया है। अब हम देख लेते हैं ब्रिटिश रूल। देखो 1815 तक इनका रूल रहता है, तो इनको हराते हैं ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे ये हैंड ओवर कर देते हैं जो वेस्टर्न पार्ट होता है अलकनंदा का, जाके टहरी गढ़वाल, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है टहरी गढ़वाल वेस्टर्न में, तो ये दे देते हैं परमार किंग सुदर्शन शाह। ठीक है, तो दोबारा से ये परमार के पास आ जाता है और सुदर्शन शाह के पास आता है। सुदर्शन शाह ही था एक्चुअली, इन्होंने अप्रोच किया था ब्रिटिशर्स को कि मुझे गढ़वाल को फ्री करवाने में हेल्प करो। तो यही सारी चीजें, चाहे आप डिवाइड एंड रूल के कंटेक्स में देखें या फिर अपने किंगडम को बचाने के कंटेक्स में देखें, तो ब्रिटिशर्स इनको हेल्प करते हैं। और आपको पता चलेगा कि बाद में ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल भी जब करेंगे, तो जो गुरखा थे उससे कम ऑपरेसिव होते थे ब्रिटिशर्स, तो उनको पसंद भी किया जाता था, कंपैरेटिवली उतना ऑपरेसिव नहीं माना जाता था। ठीक है, तो ये वेस्टर्न पार्ट हो गया। जो ईस्टर्न पार्ट था ब्रिटिश गढ़वाल, तो देहरादून वो अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 देखिए, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने नॉन रेगुलेटिंग प्रोविंसेस बनाया, जिसमें उत्तराखंड का सारा हिस्सा है एक्सेप्ट टहरी। ठीक है, टहरी जो कि नॉर्थ ईस्ट एक प्रोविंस है, तो ये देखेंगे टहरी वो नहीं आता था, बाकी सब आते थे। और यहाँ पे कर्नल गार्डनर फर्स्ट कमिश्नर बनाया जाता है ऑफ द प्रोविंस। तो ये सवाल आ सकता है, पहले कौन आते हैं यहाँ पे, गार्डनर। ठीक है, गार्डनर, ये ध्यान रखेंगे। नंबर 1 गार्डनर। नंबर 2, उत्तराखंड को 2 पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस में डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारे क्या आते हैं,
सेम जीके हमारा जो था वही कुमाऊं एंड गढ़वाल, गढ़वाल की जगह यहाँ नाम होता है टेहरी गढ़वाल। तो यही डिविजन्स अभी भी चले आ रहे हैं। उसके बाद अप्रैल 1815 कर्नल गार्डनर है और कर्नल निकलसन, इन्होंने गुरखास को डिफीट किया इन कुमाऊं रीजन। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखना है, निकलसन, गार्डनर, ठीक है, ये रहेंगे। फिर ब्रिटिशर्स को कुमाऊं मिल गया, अपने कंट्रोल में आ गया, 27 अप्रैल 1815 तक एक एग्रीमेंट इनमें हो गया। उसके बाद कर्नल एडवर्ड गार्डनर, इनको अपॉइंट किया जाता है भाई फर्स्ट कमिश्नर, इधर का भी हो जाएगा। तो ये दोनों कुमाऊं टेहरी गढ़वाल में आ जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 मई 1815 मेजर जनरल डेविड्स ऑक्टरलोनी, ठीक है, डेविड ऑक्टरलोनी का नाम आएगा यहाँ पे। डेविड ऑक्टरलोनी ही वो थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ सांगुली जो है वो साइन करी थी। इन्होंने अमर सिंह थापा को हराया था। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो डेविड ऑक्टरलोनी एंड गुरखास के बीच में 2 दिसंबर 1815 को अंडर अमर सिंह थापा ट्रीटी ऑफ सांगुली जो है वो साइन होती है। ठीक है, नेपाल जो रूलर्स थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर इन पे भी अटैक किया जाता है बाद में 4 मार्च 1816 को। 1815 देखो, मई 1815 में ये एक्सेप्ट करते, सॉरी दिसंबर 1815 में ये एक्सेप्ट करते हैं एंड देन 4 मार्च 1816 को नेपाल भी एक्सेप्ट करता है ट्रीटी ऑफ सांगोली। ये हमारा, हम उसमें भी पढ़ते हैं ये चीज। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नाउ इस ट्रीटी में क्या कहा जाता है, वही सारी चीजें कि गोरखा जो है वो अपना क्लेम जो है उसको देते हैं अलोंग द सदर्न बॉर्डर। ये किसको हैंड ओवर कर देते हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, ब्रिटिशर्स को। सिंपल। नेपाल गवर्नमेंट वो भी एडमिट करती है कि भाई ब्रिटिश रेजिमेंट को यहाँ पे रखेंगे अपने एक्सपेंडिचर पे, ये भी बात ठीक है। तो ये सारी वही चीजें चल रही हैं। और ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि हम गुरखास को भी अपनी रेजिमेंट में एक्सेप्ट करते हैं। तो दोनों तरफ से चीजों को मेंटेन किया जाता है, ब्रिटिशर्स के हिसाब से भी, गुरखास को रो। उसके बाद 1839, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जो ये गढ़वाल परगना था इसको चेंज किया गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में एंड श्रीनगर को इसकी कैपिटल बनाया 1839। और 1840 में जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको पौरी में शिफ्ट किया गया और एक नई डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल यहाँ पे बनाएगी जो अभी भी रहती है। ठीक है, तो श्रीनगर गढ़वाल परगना से गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ब्रिटिशर्स बनाते हैं 1839 एंड देन पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, उसके बाद देखिए 1854 ब्रिटिशर्स ने नैनीताल को हेडक्वार्टर बनाया कुमाऊं का, ये ध्यान रखें। ठीक है, फिर 1891 जो कुमाऊं रीजन है उसको 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नंबर 1 नैनीताल, नंबर 2 अल्मोड़ा। और नैनीताल की हेडक्वार्टर कहाँ होगा, नैनीताल। अल्मोड़ा का कहाँ है, अल्मोड़ा। अच्छा आप ये बताओ, अल्मोड़ा जो है वो हमने किस किस कंटेक्स्ट में देखी थी, क्यों बार बार ये नाम आ रहा था, अल्मोड़ा नाम क्यों आ रहा है बार बार, बताओ। ओके, तो ये 1891 में इन्होंने डिवाइड किया। अब इतने सारे हैं तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टली पूछे जाएंगे, मोटा मोटा कि हाँ भाई गढ़वाल परगना को इन्होंने किया, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बनाए एंड श्रीनगर कैपिटल बनाई, फिर पौड़ी गढ़वाल बनाया। ठीक है, देखिए इंडिपेंडेंस तक यही आपकी रहती है। तो पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा नैनीताल इनको कुमाऊं डिवीजन में डाला जाता है और एक यहाँ पे प्रिंसली स्टेट रहता है दैट इज टेहरी गढ़वाल, ये अलग ही रहता है टेहरी गढ़वाल, ये ध्यान रखें। ठीक है, एंड इसके जो टेहरी गढ़वाल थे इसके लास्ट होते हैं मनविंदर शाह। ठीक है, जिसके बात कर रहे हैं शाह रॉयल फैमिली, ये यस, आर्ट एंड कल्चर, अल्मोड़ा, सन टेम्पल्स, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया है सारा का सारा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रिटिश रूल के बारे में मोटा मोटा देखा, कैसे आए, ट्रीटी ऑफ सांगोली के बारे में देखा, 3-4 नाम आए हमारे, गार्डनर आया, निकलसन आया,
ठीक है, एडवर्ड गार्डनर याद रखना है, निकलसन, और यहाँ पे आपको डेविड याद रखना है, ऑक्टरलोनी ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे लास्ट में डिविजन्स बनते हैं, हो जाएगा। द फाउंडिंग फादर्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, ये मेन नाम आपका यहाँ पे 1815-16। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट में। वन सेकंड। तो चैप्टर नंबर 4 नाउ वी विल सी। ओके, अब देखिए, ये वाला चैप्टर है फ्रीडम मूवमेंट इन उत्तराखंड। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, मल्टीपल थिंग्स, नाम बहुत सारे रहेंगे, नेम है, न्यूज़पेपर का है, सो देर विल बी मल्टीपल थिंग्स जो यहाँ पे आपकी चलेंगी, उनके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट देखो, तो सबसे पहले अब क्या है कि कई सारी चीजें जो हमारा ओरिजिनल जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसके साथ भी यहाँ पे चलती। ठीक है, तो पहला देखो 1857 का जो आपका रिवोल्ट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेजर कुछ नहीं है, उत्तराखंड में ज्यादा कुछ होता नहीं है, इफेक्ट्स काफी मिनिमम देखने को मिले कंपेयर टू द गुरखास, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो है वो काफी जनरस इन्हें लग रहा था। ठीक है, पहली चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पे एक हेनरे रामसे थे, ये ध्यान रख लेना, ये कमिश्नर होते थे, काफी स्किल्ड और जेनरस होते थे। उसके अलावा और भी कारण अगर हम देखें, कम्युनिकेशन का ना होना, एजुकेशन का ना होना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ना होना, ये था। और जो लास्ट हमने देखा था ना, सुदर्शन शाह, जो खुद ब्रिटिशर्स को बुला के लाता है, सो ही वाज लॉयल टू ब्रिटिशर्स। ठीक है, बट उसके अलावा भी कुछ कुछ मेन चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बट मेन चीज एक जो आपको बार बार देखने को मिलेगी वह कुली बेगार सिस्टम। तो कुली बेगार सिस्टम जो था उसको लेके बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे चल रही थी, एंड पीपल वर रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट इट। तो यहाँ और कुछ नहीं मिल रहा था हमें, ये चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले आते हैं तो खान बहादुर खान, ये नाम आप बार बार पढ़ते हैं, ऑफ बरेली 1857। ठीक है, वो एक आर्मी भेजते हैं हल्द्वानी को कैप्चर करने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ कलाकार। एक ये बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ का आता है हल्द्वानी के कंटेक्स्ट में, यहाँ पे 1857 में खान बहादुर खान भी हैं बरेली के जो लगे हुए थे। ठीक है, हेनरी राम से थे कमिश्नर, इन्होंने जो हल्द्वानी है वहां पे रिवोल्यूशनरीज को देखा भी। ठीक है, अब देखो, उसके अलावा लास्ट जो नवाब थे अवध के, उन्होंने कांटेक्ट किया कालू सिंह महारा को ऑफ विशुंग। ठीक है, और उनको अश्योर किया था कि भाई अपनी आर्मी वेपन्स वगैरह भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोमेंट कालू सिंह महारा का भी देखने को मिलता है ऑफ चंपावत डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखेंगे, कालू सिंह महारा। और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ये यहाँ पे बनाते हैं जिसका नाम होता है क्रांतिवीर 1857। तो ऐसे भी सवाल आ सकता है कि क्रांतिवीर, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, कालू सिंह महारा, दीज आर द मेन। ठीक है, नंबर 1, तो ये हमारा रहेगा। उसके अलावा 1857 यहाँ पे बहुत सारे मोर देन 1000 रिवोल्यूशनरीज उनको ऑक्युपाई किया जाता है। ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं हल्द्वानी में, और लेटर ऑन ब्रिटिशर्स जो कालू महारा था उसको भी यहाँ पे कैप्चर कर लेते। ठीक है, एक ही नाम हमारे पास आ रहा है कालू सिंह महारा एंड क्रांतिवीर, और एक नाम आ रहा है खान बहादुर खान ऑफ बरेली। ठीक है, तो 2 नाम रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या चीजें बदली। ठीक है, जनरल सी बातें हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारी मैगजीन्स आई, न्यूज़पेपर आए, पब्लिश करे गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करे गए, रिलीजियस रिफॉर्म में आर्य समाज भी यहाँ पे आता है 1857। उसके अलावा 1870, ये थोड़ा सा यूनिक है, डिबेटिंग क्लब्स यहाँ पे बनाए गए, अल्मोड़ा नंबर 1।
अवेयरनेस वगैरह के लिए डिबेटिंग क्लब इसीलिए होते हैं मेनली, ठीक है, ये बनाए गए। उसके अलावा देखो 1882, ये ध्यान रखना, 1882, ठीक है, तो नाका या काना, कुछ भी कर लो, नाका, नैनीताल एंड कटगोड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट रोडवे, रेलवे नहीं है, रोडवे है, पहला रोडवे आपका 1882 में बनाया जाता है। उसके तुरंत बाद 1882 से 84 में रेलवे लाइन होती है। ये कहां से कहां तक होती है? बरेली टू हल्द्वानी, ठीक है, ये होती है बरेली टू हल्द्वानी। ये भी कठगोदाम है, तो ऊपर भी नैनीताल, कठगोदाम, और यहाँ पे बरेली टू हल्द्वानी 1884, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारी दो चीजें आ जाती हैं, 1882, 1884, ठीक है, नंबर वन। नेक्स्ट देखिए 1885, 1885, आपको पता है मॉडर्न इंडिया में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। अब यहाँ पे बहुत सारे नाम इन्होंने दे रखे हैं कि आईएनसी के दौरान यहाँ पे देखो बद्री दत्त पांडे, ज्वाला दत्त जोशी, ठीक है, बद्री, ज्वाला, मुंशी सदानंद, वचस्पति पंत, शेख अमनुल्ला, ये पार्टिसिपेट करते हैं आईएनसी के कैंपेन, ठीक है। तो अमनुल्ला, सदानंद, ज्वाला दत्त, बद्री दत्त, ये आते हैं। अब देखो 1886 जो सेकंड मीटिंग होती है आईएनसी, उसमें कौन आते हैं? ज्वाला दत्त, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1889 देहरादून में रेलवे सिस्टम भी स्टेशन भी बनाया जाता है, कोई बात नहीं। 1903 जीबी पंत, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्लब बनाते हैं हैप्पी क्लब, तो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे थे यूपी की, अभी आगे आएगा। हैप्पी क्लब, ये ध्यान रखेंगे, कब बनाया जाता है? 1903। बैकग्राउंड में आपका क्या चल रहा है? स्वदेशी मूवमेंट 1905, ठीक है, तो 1903 हमारा ये बनेगा हैप्पी क्लब। यहाँ पे भी देखो कुली बेगार मूवमेंट आपका चलता रहता है, और इसी में ये सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, ये रहेगा। नाउ आफ्टर द पार्टीशन 1905 के बॉयकॉट, स्वदेशी, ये सारी चीजें सेम जगह चलेंगी, इसमें कुछ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, यहाँ पे एक मास मूवमेंट होता है अगेंस्ट द जो फॉरेस्ट पॉलिसी होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके अगेंस्ट। यहाँ पे हमें बेगार और फॉरेस्ट पॉलिसी के कंटेक्स्ट में ही चीजें मिलेंगी, ठीक है। हाँ, चंपावत स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है वो बताओ? उसमें देखिए फिर नंबर 2, टू अनाउंस द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, यहाँ पे एक 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस बनाई जाती है, ठीक है, 1912, 1912 अल्मोड़ा कांग्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा कांग्रेस कब बनी? 1912। उसके बाद 1913, यहाँ पे डबल एस याद रखेंगे, शुद्ध साहित्य समिति, ट्रिपल एस, ठीक है, शुद्ध साहित्य समिति, ये कौन बनाता है? स्वामी सत्यदेव परिवर्चक, ठीक है, एसएसपी, स्वामी सत्यदेव परिवर्चक, एसएसपी, एसएसएस, चमोली, यस राइट, ठीक है। देखो ट्रिपल एस, सत्य शोधक समाज, ट्रिपल एस, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले, ये नाम आता है। तो ऐसे ही ट्रिपल एस, शुद्ध साहित्य समिति, तो ये रहेंगे स्वामी सत्यदेव परिवर्चक, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। उसके अलावा मेन चीज ये होगी अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 एंड 1913 शुद्ध साहित्य समिति। उसके बाद देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस काउंसिल, तो अलग अलग काउंसिल यहाँ पे आएंगी, दो तीन हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे 1916 एक कुमाऊं परिषद बनाई जाती है बाय पंडित हरगोविंद पंत, जीबी पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह एंड मोहन सिंह दरवाल, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, बहुत सारे नाम इसमें आ रहे हैं। कुछ आप याद रख सकते हो जैसे कि
हरगोविंद पंत, जीबी पंत, ठीक है। तो ये बनाते हैं कुमाऊं परिषद। ईयर याद रखना है 1916, कुमाऊं परिषद, ठीक है। इसका मेन वही था, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जो थी उनके साथ यहाँ पे डील करना, ठीक है। लोकल इश्यूज को ये मेनली लेके चल रहे थे वही सारे, कुली, बेगार, बंदोबस्त प्रणाली, कुली उत्तर, ठीक है, जंगलत कानून, तो ये इनके वो रहते थे। उसके अलावा 1918 16 में ये बनी थी, 18 में सेकंड मीटिंग होती है जो कि तारादत्त गेरोला इसको रखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मेरे को। बाकी देखो उसके अलावा 1918 गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, ठीक है, was formed by बैरिस्टर मुकुंदीलाल एंड अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो ये है, तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी, मुकुंदीलाल एंड अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इनके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और ये दोनों अमृतसर कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑफ द कांग्रेस इन 1919, 1918, 1919, ये हमारे पास है, ठीक है। और 1919 में ही गढ़वाल परिषद भी बनाई जाती है, कहाँ पे, श्रीनगर। और 1926 कांग्रेस परिषद को आईएनसी में मर्ज कर दिया जाता है। आपको दो दिखेंगी, कुमाऊं परिषद 1916 और गढ़वाल 1919, जीके, बट जीके में उल्टा है, पहले के बना फिर जी बना, ठीक है, जीके 1916 एंड दूसरा क्या आ रहा है 1919, गढ़वाल परिषद, ठीक है। कपिल देव अभी वैकेंसी का कोई आइडिया नहीं है, जैसे ही आएगा डेफिनेटली वी विल शेयर द न्यूज़। अब देखिए ये मेन चीज हो गई है दो। उसके बाद आप हमने हैप्पी क्लब देखा, हमने बीच में फर्स्ट रोडवेज, फर्स्ट रेलवेज, आईएनसी, और हमने डिबेटिंग क्लब में देखा 1870, ठीक है। ये नाम अलग अलग यहाँ पे आते हैं, ये ध्यान रखें। ये श्रीनगर वाला तो नहीं होना चाहिए, अलग श्रीनगर होना चाहिए। हर्ष बताएंगे। ये उत्तराखंड में एक सिटी है, श्रीनगर श्रीकोट, पौड़ी गढ़वाल में है, अबाउट 33 किलोमीटर फ्रॉम पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। अब देखो, अब देखिए आपको पता ही है होम रूल लीग मूवमेंट होता है, तो 1914 एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये आता है अल्मोड़ा में, ठीक है। और एक ब्रांच भी स्टार्ट करी जाती है होम रूल लीग की बाय मोहन जोशी, हेमंत चंद्र जोशी, ठीक है, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे, ये सारे अलग अलग नाम हमारे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मोहन जोशी याद रख सकते हैं, हेमचंद्र जोशी याद रख सकते हैं, ठीक है, चिरंजी लाल। तो क्या इसका कोई रोल रहता होम रूल लीग का? यस। रवार्ड सत्याग्रह में गांधी जी जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो यहाँ पे भी बद्रीदत्त पांडे जो हैं वो एक बार गांधी जी से मिलते हैं, तो ये नाम आ रहा है बार बार, ठीक है। फिर नॉन कॉपरेशन जब हमारा होता है तो 1920 में गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे उत्तराखंड के भी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो कुमाऊं गढ़वाल फोर्थ मीटिंग होती है 1920 में, हरगोविंद पंत जो इसको बनाते भी हैं, हरगोविंद पंत यहाँ पे भी नाम आया हमारा, तो वो इसको लीड करते हैं एनसीएम को, ठीक है। तो ये रहेगा। और उस टाइम पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 40,000 फ्रीडम फाइटर्स एक ओथ लेते हैं ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर इन बागेश्वर था। बागेश्वर जो नाम आ रहा था ना हमारा, बागेश्वर, वहां पे ये एक ओथ भी लेते हैं। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी गांधी जी उत्तराखंड आते हैं 12 दिन के लिए, कहाँ पे, कोसानी। ये लोकेशन याद रख लेंगे, जैसे हरियाणा एचसीएस में ये लोकेशन हरियाणा में अलग है, अगर किसी को याद है तो वो बता सकते हैं, ठीक है। हिंट के लिए मैं बोल रहा हूँ पी,
तो कुसानी है यहाँ पे, कुसानी याद रखेंगे, कुसानी में गांधी जी आते हैं। एंड यहाँ पे आके गांधी जी लिखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द गीता, तो टाइटल दिया जाता है अनाशक्ति योग। ठीक है, अनाशक्ति योग, ये ध्यान रखोगे, अनाशक्ति योग। और इन्होंने कुछ आर्टिकल यहाँ पे यंग इंडिया में भी लिखे, नवजीवन में भी लिखे। ठीक है, तो ये रहेगा। एंड कुसानी से वो काफी इम्प्रेस्ड भी हुए थे उसकी ब्यूटी को देख के, तो वो उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी गांधी जी टाइटल देते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुशानी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। पलवल, यस एब्सोल्युटली राइट रूपम, वेरी गुड, पलवल। ठीक है, फिर देखो 1930 दांडी मार्च होता है, उत्तराखंड से भी ज्योतिराम, भैरव दत्त जोशी, ठीक है, गोरखवीर सुधा की, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं। ज्यादा नहीं, सोल्ट यहाँ पे बनता नहीं है, तो ये कुली बेगार सिस्टम जो चल रहा था उसी को ही फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट नाम क्या है, हर्षदेव ओली। तो हर्षदेव ओली, ही वाज नोन एज लॉयन ऑफ काली कुमाऊं। ठीक है, तो ये एक नाम यहाँ पे आ रहा है इंपॉर्टेंट, हर्षदेव ओली। ओली एक जगह भी है उत्तराखंड में। इनको पहले अरेस्ट किया जाता है, बाद में जब गांधी इम्पैक्ट होता है ना, जिसमें 11 पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद इनको छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, फ्रीड आफ्टर गांधी इम्पैक्ट, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद ट्राई कलर फ्लैग है, इसको काफी जगह मतलब लहराया जाता है, एक्सेप्ट टेरी। जो हमने देखा था प्रिंसली स्टेट होता है, देखो 26 जनवरी 1930 जो हमारा पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है, उसी दिन की बात चल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि वहां पे पूरे में रहता है, बट टेरी में ये नहीं होता। उसके बाद इंपॉर्टेंट पेशावर मूवमेंट, ये इसका यूनिक है उत्तराखंड का। ठीक है, तो पेशावर मूवमेंट 23 अप्रैल 1930, यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स 2/18 के कुछ सोल्जर्स होते हैं, तो इनको बोला जाता है अफगान फ्रीडम फाइटर्स पे, इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लीड कर रहे होते हैं, वीर चंद्र सिंह, इन पे ओपन फायर करो। तो ये जो गढ़वाल राइफल वाले होते हैं ये मना कर देते हैं, तो पेशावर, ठीक है, पेशावर, तो ये पेशावर में होता है, ये ध्यान रखें। पेशावर मूवमेंट मतलब उत्तराखंड में नहीं है, पेशावर में ये, तो ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, उसके अलावा मोतीलाल नेहरू यहाँ पे अगेन काफी इम्प्रेस होते हैं, और 23 अप्रैल को जब ये इंसिडेंट हुआ था, इसको गढ़वाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं पूरे कंट्री, तो 23 अप्रैल याद रखेंगे। ठीक है? और आईएनए में भी जो मोहन सिंह होते हैं वो भी इनसे काफी इंस्पायर होते हैं, कौन थे। उसके अलावा अगर हम रेडिकल नेशनलिस्ट मूवमेंट में देखते हैं, यहाँ और क्या क्या आएगा, देखो रेडिकल नेशनलिस्ट मूवमेंट जो हम रिवोल्यूशनरी के कंटेक्स्ट में देखते हैं हमारा, तो उसमें देखिए क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट 1930, ठीक है, यहाँ पे भवानी सिंह होते हैं, गागोडिया स्टोर डेकोइटी, ये होती है गागोडिया, गागोडिया स्टोर डेकोइटी मैसेकर, भवानी सिंह। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखोगे 1930। उसके अलावा 1937 में यहाँ पे गांधी आश्रम एस्टेब्लिश किया जाता है अल्मोड़ा में, सोमेश्वर अल्मोड़ा। कौन एस्टेब्लिश करता है, शांतिलाल त्रिवेदी। ठीक है, तो गांधी जी और शांतिलाल, तो शांतिलाल त्रिवेदी जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, ये ध्यान रखना। रेडिकल नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखो एक दुगाड़ा, 1930 में पहली पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाती है। बाकी इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। ठीक है, लोकेशन वाइज आप ध्यान रख सकते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होती है, डुगाड़ा। ठीक है, डुगाड़ा। नेक्स्ट देखिए, देखो
इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो यहाँ पे अक्टूबर 1940 में गांधी जी स्टार्ट करते हैं और 1940 में पहली मीटिंग जो होती है वो होती है पौड़ी में, ठीक है, डाडा मंडी ऑफ पौड़ी, तो इसमें ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसके साथ साथ अलग मूवमेंट्स भी चल रहे होते हैं, जैसे करबंदी, शराबबंदी या फॉरेन क्लॉथ जो है उनका बाइकआउट करना। इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जीबी पंत। बस आपको ये ध्यान रखना है कि द फर्स्ट वन टू पार्टिसिपेट वाज जीबी पंत। इसमें इंडिविजुअल सत्याग्रह। उसके बाद देखो क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत ही इंटेंस रिएक्शन यहाँ पे रहती है। तो इसमें भी जो भी जीरो आवर ऑपरेशन होते हैं ना क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो जीबी पंत अगेन ही वाज अरेस्टेड। और उसके अलावा 8 अगस्त को तो ये हो ही गया था। 9 अगस्त बहुत सारी हड़ताल भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। 25 अगस्त को दो लीडर होते हैं, टीका सिंह एंड नरसिंह ढानक, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे देवर मार्टेड, तो ये शहीद हो जाते हैं, टीका सिंह एंड नरसिंगा ढानक, ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बंगलोज जो है उनको आग लगा दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है सॉल्ट मासेकर। तो ये 5 सितंबर 1942 का होता है सॉल्ट मासेकर। इसमें कौन होते हैं? ब्रिटिश ऑफिसर जॉनसन। ठीक है, ये ओपन फायर करते हैं रिवोल्यूशनरी की गैदरिंग्स पे, तो ये ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं और गांधी जी इसको बोलते हैं द बारदोली ऑफ कुआं या सेकंड बारदोली ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसके कंटेक्स्ट में कोई सवाल आता है तो ये ध्यान रखें। कुमरा, तो ये है कौन सा रीजन है? कुमरा, AHUMARH, कुमरा। तो ये सॉल्ट मासेकर है और इसी में 5 सितंबर आपका जो है मार्टियर्स मेमोरियल डे के नाम से मनाया जाता है। अभी तक हमारा एक दिन आया है गढ़वाल दिवस और एक आया ही है। ठीक है, उसके अलावा देखो अच्छा 5 सितंबर को और कौन सा डे मनाया जाता है? यस, टीचर्स डे। ठीक, अब देखिए जो आजाद हिंद फौज होती है उसमें लगभग 12% 2500 सोल्जर जो है वो उत्तराखंड के होते थे। उस टाइम पे ज्यादातर इन्हीं के ही होते थे। एक बुद्धि सारण है, बुद्धि सारण, ये सुभाष चंद्र बोस जी के असिस्टेंट भी होते थे। और एक है पितरी सार, वो कर्नल होते थे आजाद हिंद। तो दो इंपॉर्टेंट नेम्स आ रहे हैं। उसके अलावा एक नेगी है, लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही वाज द कमांडर ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल इन सिंगापुर। और मेजर देव सिंह दानू, ये भी कमांडर थे नेताजी की जो बॉडीगार्ड बटालियन थी, गढ़वाली बटालियन। ठीक है, तो इसके नाम ध्यान रखेंगे नेताजी की। तो इसमें कौन थे? देव सिंह दानू। ठीक है, और कौन है यहाँ पे? चंद्र सिंह नेगी। तो KS चंद्र सिंह नेगी एंड धानु, मेजर देव सिंह धानु। सो दीज आर द टू नेम्स जो हमारे सामने आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ज्ञान सिंह बिष्ट, महेंद्र सिंह, ये भी कुछ पर्सनैलिटीज होती हैं जो शहीद होती हैं आजाद हिंद फौज के साथ, तो ये ध्यान रख। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया है कालू सिंह महारा भी, मैंने आपको बताया था, पहला रोडवे डिबेटिंग क्लब, पेशावर मूवमेंट, ये हम देख चुके। उसके अलावा नेक्स्ट हम अगर टॉपिक देखते हैं तो दैट इज रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे वुमेन में, बस कुछ कुछ याद रख लें। कुंती वर्मा, तुलसी देवी, जानकी देवी, शकुंतला देवी, दुर्गावती, पद्मा, भक्ति देवी, जानकी देवी, फिर से मंगला देवी, तो इनके नाम मेनली आते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे विमला, जानकी, भागीरथी, शकुंतला, सावित्री, पद्मा जोशी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपके यहाँ पे आ रहे हैं। उसके अलावा सत्याग्रह, जब सॉल्ट सत्याग्रह होता है तो नगर पालिका भवन होता है अल्मोड़ा, उसमें कुंती देवी जो है और जीवंती मंगला एंड रेवती, ये जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ बिश्नी देवी शाह।
यहाँ पे फ्लैग को जो है वो अनफर्ल करती है। ठीक है, तो बिश्नी देवी शाह, ये नाम ध्यान रखें। फिर देखिए फरवरी 1932, 8 वुमेन हैं, इनको फतेहगढ़ जेल में भेजा जाता है और उसमें से एक पद्मा जोशी हैं जिनको लखनऊ जेल में। कुछ कुछ ही नाम आ रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे। ठीक है, देश सेवक संगठन, ये मनाया जाता है मालिनी देवी की लीडरशिप में। ये रेलवे प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करता है। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती देवी, भागीरथी देवी। ठीक है, ऑफ देश सेवक संगठन। ठीक है, डीएसएस। फिर 1941 सरला बहन है, उनको अल्मोड़ा भेजते हैं गांधी जी। इनका रियल नेम होता है हेलीबेन। ठीक है, ये नाम ध्यान रख सकते हैं, सरला बहन, हेलीबेन। तो इनको आश्रम बनाने के लिए यहाँ पे भेजा जाता है। लक्ष्मी आश्रम ही बनाती है कोसानी में, जहाँ पे हमने देखा स्विट्जरलैंड। स्टिचिंग, विविंग, ये सारी स्किल जो है सिखाई जाती हैं। तुलसी देवी भी पिथौरागढ़ में स्पिनिंग विविंग का वो सेंटर जो है वो चलाती है। और 2 रियल सिस्टर होती हैं, कमला एंड बसंती। ठीक है, उन्होंने भी काफी रोल प्ले किया सर्वोदय के कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाने में। कमला एंड बसंती। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके अलावा देखिए सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उत्तराखंड, इसमें वैसे तो बहुत सारी हैं, कौन सी कहाँ पे बनाई गई, प्रेम सभा काशीपुर। ठीक है, तो कुछ कुछ याद रख सकते हैं। प्रेम सभा काशीपुर। फिर अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग और ट्रिपल एस जो हमने देखा था, शुद्ध साहित्य समिति। इसके फाउंडर कौन थे वो बताओ, ट्रिक क्या थी, फाउंडर की ट्रिक क्या है बताइए। बाल सभा, ये टेरी गढ़वाल में होती है, बालकों की सभा टेरी गढ़वाल। ठीक है, फिर देखिए देवप्रयाग लाइब्रेरी सरस्वती एंड हिमालयन विद्यापीठ, ये गढ़वाल की। एटलीस्ट हिमालयन विद्यापीठ याद रखेंगे, गढ़वाल। ठीक है, एसएसपी। यस, वेरी गुड रूपम, वेरी गुड। अगला देखो, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो काफी न्यूज़पेपर यहाँ पे बनाए जाते हैं, जैसे 1871 एक अल्मोड़ा न्यूज़पेपर है वो स्टार्ट किया जाता है, जो हमने देखा था ना, डिबेटिंग क्लब ऑफ अल्मोड़ा। तो ये कौन होते हैं, बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, ये इसका एडिटरशिप। फिर अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद जो बद्री दत्त पांडे होते हैं, कि बाद में आते हैं, तो ये पब्लिश करते हैं एक वीकली शक्ति। शक्ति, एक नाम शक्ति का भी आ रहा है और उससे बद्री दत्त पांडे एसोसिएट। उसके अलावा गढ़वाल यूनियन एस्टेब्लिश करी जाती है 1901 में, और एक गढ़वाल न्यूज़पेपर रहता है जो 1905 से यहाँ पे चलता है, जिसको गिरिजादत्त नैथानी ये जो है वो एडिट करते हैं। ठीक है, अंडर द एडिटोरियल ऑफ गिरिजादत्त नैथानी। तो गढ़वाल, गढ़वाल जी जी जी, गढ़वाल यूनियन 1901, गढ़वाल न्यूज़पेपर 1905 एंड गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, तो जी जी जी। फिर आता है करम भूमि, ये लैंड्स डाउन से आता है, लैंड से याद रख लो, लैंड, भूमि, करम भूमि, लैंड्स डाउन। और इसका भारत दर्शन और भैरव दत्त ये होता है, भारत दर्शन एंड भैरव दत्त। और एक इनकी मंथली मैगजीन है युगवाणी। ठीक है, ये भी स्टार्ट करते हैं 1941। तो करम भूमि, लैंडस्टोन भूमि, लैंड, एंड युगवाणी भारत दर्शन। ठीक है, दर्शन हो गया तो लैंड का दर्शन करने जाते हैं, एंड भैरव दत्त।
उसके अलावा कुछ फाउंडर और एडिटर है। समय विनोद, इसके हैं जेदू जोशी, विनोद जेदू जोशी। अल्मोड़ा के कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। शक्ति बद्रीदत्त पांडे अगेन सेकंड, ठीक है। फिर युगवाणी भैरव दत्त, जो हमने ऊपर, तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। और भी मास मूवमेंट्स होते हैं, जैसे एक होता है डोली पालकी मूवमेंट। शादी के बाद क्या है कि बाकी जो कास्ट थे, हायर कास्ट, वो ब्राइड और ग्रूम पैलंक्विन में बैठ के जाते हैं, बट जो हमारे दलित सोसाइटी के थे वो नहीं जाते थे। सो इन द ईयर 1911 हरि प्रसाद, इन्होंने क्राफ्टमैन और आर्टिशियन टर्म यूज करी दलित की जगह, ठीक है? तो ये ध्यान रखें। और इसी दौरान ये पैलंक्विन डोली पालकी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। इसके 1930 लीडर कौन थे? जयानंद भारती, ठीक है, जयानंद भारती। फिर कुली और बेगार मूवमेंट आता है, कुली बेगार, इनको स्टार्ट किया गया था खैयारी विलेज अल्मोड़ा से, ठीक है, कुली एंड बेगार, खैयारी विलेज अल्मोड़ा, ये ध्यान रखेंगे, खैयारी विलेज अल्मोड़ा, कुली एंड बेगार मूवमेंट। फिर ये तो हमने देख ही लिया था, ऐसा यहाँ पे भी होता है ना, 40,000 ये पकड़े जाते हैं सरयू में, ये लेते हैं, हरगोविंद जी चिरंजी लाल होते हैं, और ये एक ओथ भी लेते हैं। उसके बाद आता है रिवोल्ट ऑफ रवेन। रवाइन का क्या है? रवाइन, रवाइन में एक पैरेलल गवर्नमेंट भी सेटअप करी जाती बाय द लोकल पीपल। यहाँ पे एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी आती है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, एक तो या तो फॉरेस्ट पॉलिसी को लेके कुछ गड़बड़ चल रही होगी, या फिर वो जो बेगार वाला पार्ट है उसको लेके, ठीक है। तो ये हमारा आता है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक है टेरी स्टेट मूवमेंट, इसको प्रजा मंडल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रजा मंडल मूवमेंट चल रहे थे ना, तो उस टाइम के हैं ये प्रजा मंडल। तो प्रजा मंडल मूवमेंट में देखते देखो, 1939 प्रजा मंडल एस्टेब्लिश किया जाता है भाई श्रीदेव सुमन, दौलताराम, नागेंद्र सलकानी, वीर चंद्र गढ़वाली, वीर, देव, दौलत, ठीक है, नागेंद्र, ये एस्टेब्लिश करते हैं। और यहाँ पे देखिए श्रीदेव सुमन जो है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उत्तरदायी शासन, मतलब रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, उत्तरदायित्व, ठीक है। फिर बाद में इनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है, 2 साल की सजा भी मिलती है इनको, उत्तरदायी शासन, ठीक है। तो इस दौरान फिर बाद में ये फास्ट अनटू डेथ करते हैं, 84 डेज की अंडर स्ट्राइक होती है, और 25 जुलाई 1944 को इनके डेथ हो जाती है। इसी में एक और मूवमेंट है कीर्तिनगर मूवमेंट, ये है 1948 का, ठीक है। बस नाम और ईयर याद रखें। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद टेहरी जो स्टेट है उसको यूपी में मर्ज कर दिया जाता है, और ये इसकी एक डिस्ट्रिक्ट बन जाती है टेहरी यूनाइटेड प्रोविंस की। बीच में आता है सड़क आंदोलन रोड बनाने के लिए, कोट्टा खारा मूवमेंट। कोट्टा खारा, ये बेसिकली क्या होता है? लैंड सीलिंग, लैंडलेस लेबरर्स और जो फार्मर है उनको लैंड ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे हमारा बनाया जाता है, तो कोट्टा खारा मूवमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कोट्टा खारा, कोटा खारा मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। एंटी अल्कोहल तो कुछ होगा नहीं, वुमेन है सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं, तो 1948 एक उत्तराखंड में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी आती है, और इन्होंने एक नारा दिया, नशा नहीं रोजगार दो, 1948 उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी मूवमेंट एक आता है, विश्वविद्यालय मूवमेंट, जो स्टेट के यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं वो करते हैं विश्वविद्यालय मूवमेंट, ठीक है, ये आएगा। 1973 2 डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वो एस्टेब्लिश करी जाती हैं, कुमाऊं और गढ़वाल। कुमाऊं कहाँ पे? नैनीताल। गढ़वाल कहाँ पे? श्रीनगर, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे। उसके बाद है कानकटा
बैल आंदोलन, अब इसमें क्या होता था, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कान कटा, ब्रिटिशर्स क्या थे, बैलों को ले लेते थे और उनको कान काट के दे देते थे, ठीक है, और कि भाई इसकी डेथ हो गई है, और इस तरीके से ये करते थे बोथ द ईयर्स, ठीक है। तो दे फेक बुल डेथ और इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो ले लेते थे, ठीक है। कुछ उल्टा पुल्टा बेट। तो यहाँ पे भी उत्तराखंड संघर्ष समिति आती है, वो वॉइस रेज करती है। फैक्ट्स हम देख चुके हैं। अल्मोड़ा न्यूज़पेपर डिबेटिंग 1871, लक्ष्मी आश्रम बनाया जाता है सरलाबेन के द्वारा। घरवाल सर्वादित्य बोर्ड जय चंद्र भारती बनाते हैं 1928, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। घरवाल सर्वादित्य बोर्ड। एक फेमस बुक है कुमाऊं's रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ये किसने लिखी है, इंदिरा सिंह नायर, ठीक है। तो कुमाऊं का स्ट्रगल जो था वो नायर बताती है, इंदिरा सिंह नायर। अब हमारा आ रहा है कुछ फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं उत्तराखंड के। कालू महारा हम देख चुके हैं, 1831 चंपावत डिस्ट्रिक्ट लोहागाड़ में होते हैं। क्रांतिवीर ये बनाते हैं, 1906 में डेथ हो जाती। जयानंद भारती, ये क्या है, सोशल थिंकर हैं, धौलापाल की जो मूवमेंट होता है वो करते हैं, और स्वामी श्रद्धानंद इनके डिसाइपल होते हैं। और एक घरवाल सर्वादित्य बोर्ड बनाते हैं 1928 में, जो ऊपर आया था। तो जयानंद भारती गढ़वाल सर्वादित्य, ठीक है, गढ़वाल सर्वादित्य बोर्ड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखें, ठीक है। ट्राई कलर ये करते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, बाकी सब कुछ इतना नहीं है। बद्रीदत्त पांडे, जन्म तो आपको ध्यान रहेंगे नहीं, बट नाम ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा न्यूज़पेपर में आए थे, यस। पॉलिटिकल अवेकनिंग कुली बेगार के रिगार्डिंग टाइटल दिया जाता है कुरुमांचल केसरी, ठीक है। कुरुमांचल, कुरुमांचल जैसे पूर्वांचल है, कुरुआंचल, कुरुआंचल केसरी, ये टाइटल किसको मिलता है, बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे, ठीक है, बीडी पांडे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टाइटल्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुरुमांचल केसरी ये रहेगा। 5 बार इनको जेल होती है। कुमाऊं का इतिहास एक बुक है, ये लिखते हैं कुमाऊं का इतिहास। हरगोविंद पंत डिप्टी स्पीकर बनते हैं यूनाइटेड प्रोविंस के 1951, ये इंपॉर्टेंट चीज है इनकी। बैरिस्टर मुकुंदीलाल, इनका स्वराज दल से इनको कैंडिडेट मिलता है, ठीक है। यहाँ के लिटरेचर और आर्ट को, गढ़वाल पेंटिंग्स को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मुकुंदीलाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जीबी पंत, जन्म कब हुआ, 1887। 1889 में किसका जन्म हुआ बताओ, 1889। देखिए यहाँ पे इनको हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता था, जवाहरलाल नेहरू ने यह टाइटल दिया था। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश 46 से लेकर 54 तक ये रहते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड 8 इयर्स, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने प्रेम सभा बनाई थी, काशी में बनी थी ना जो प्रेम सभा, वो बनाई 1916 में। अरेस्ट हुए 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी, तो जेल में डाला गया अहमदनगर फोर्ट में, ठीक है। 1957 इनको भारत रत्न भी दिया गया, ये ध्यान रखें। तो भारत रत्न, प्रेम सभा, काशीपुर, ये हमारा ऊपर आया था वो, ये है जीवी पंत। हर्षदेव ओली जो हमने देखा, लाइन ऑफ काली कुमाऊं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हर्षदेव। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, चमोली में इनका आश्रम होता है, अनुसुईया देवी आश्रम, इसमें इनका जन्म होता है। एंड ये गढ़वाल यूथ कॉन्फ्रेंस 1921 के हेड इलेक्ट होते हैं। थोड़ा सा याद रख सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। मोहन सिंह मेहता कुली बेगार सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक है। प्रियांक दत्त पंत ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आते हैं। इंदिरा सिंह नायर, ये हमारा नाम आया था ना, तो ये भी नॉमिनेट किए जाते हैं कुमाऊं यूथ कॉन्फ्रेंस के हेड के लिए। फ्री लीगल एड के लिए बात करते हैं नायक, ठीक है। और इनकी बुक क्या थी, कुमाऊं रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, अभी तक ये बुक आई है।
एक बुक ये आई है और एक वो आई है कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, ये रही बीडी बीडी पांडे। फिर आता है भवानी सिंह रावत, ये ध्यान रखना है। ही वॉज द ओनली मेंबर फ्रॉम उत्तराखंड ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यूनियन, जो कि चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी, इंडियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट यूनियन। तो उत्तराखंड से ही वॉज द ओनली मेंबर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट। अगला आता है बलदेव सिंह आर्य। ही वॉज बोर्न इन 1912, 1912। ठीक है, पौड़ी में इनका जन्म होता है। ही वॉज द फर्स्ट एमएलए ऑफ उत्तराखंड जिन्होंने मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे सर्व किया लॉन्गेस्ट पीरियड, 1952, 57, 62, 74। ठीक है, इसमें एक कैबिनेट का हिस्सा रहे, तो ये ध्यान रखेंगे बस। बलदेव सिंह आर्य, हो सकता है ये नाम आपने सुना भी हो, काफी कॉमन फेमस नेम है। एंड ये ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, किसने बनाया था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ? श्रीदेव सुमन जो अभी हमारा आया था, सॉल्ट सत्याग्रह, इन्होंने ही फाउंडेड गृह देश सेवा संघ, हिमालय सेवा संघ, हिमालयन स्टेट पीपल्स फेडरेशन। और क्या बनाया था? टेरी प्रजामंडल, जो हमने ऊपर देखा था ना, देव सुमन टेरी प्रजा। ठीक है, इनकी डेथ भी होती है फास्टिंग से, तो जेल में डाल दिया जाता है। हेमावती नंदन बहुगुणा, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। इनका नाम होता है धरतीपुत्र और हिमपुत्र। ठीक है, हिमालयन पुत्र अलग है, जीबी पंत, ये है हिमालय पुत्र। धरतीपुत्र और हिमपुत्र ये अलग है। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? मजदूर किसान पार्टी विद चौधरी चरण सिंह। अगला क्या आ रहा है? डॉक्टर भक्त दर्शन। देखो इंटरेस्टिंगली, इन्होंने खादी का बॉयकॉट किया था, और एक न्यूज़पेपर जो हमने देखा था कर्म भूमि, ठीक है, भक्त दर्शन, भूमि दर्शन, लैंडस्टोन से यही निकाल। ठीक है, तो भक्त दर्शन। इंद्रमणि बदोनी, इनको टाइटल मिलता है गांधी ऑफ उत्तराखंड, तो लोगों के लिए काफी होप का काम करते हैं। 1925 में इनका जन्म होता है, बट वाशिंगटन पोस्ट जो होती है वो इनको ये टाइटल देती है। 1999 में इनकी डेथ हुई थी। इंद्रमणि बदोनी। ठीक है, इंद्रमणि, ये नाम आप ध्यान रख सकते। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप वैसे देख सकते हैं। तो हमारे दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा कल की क्लास में। ठीक है, टाइमिंग ऑलमोस्ट हम सेम ही रखेंगे, 9 PM। सो मीट टुमारो, तब तक आराम से अपनी पढ़ाई करें, प्रिपेयरिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मीट टुमारो नाइट।